Hey guys, welcome you all to my YouTube channel, The Turning Point English Classes. This is Amit Kumar. Now I am going to learn you use of many और much. ये वीडियो के बाद आप लोगों को कोई कहीं पे भी जब हम लोग many और much का यूज करेंगे तो कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोगों को करना क्या है, एकदम ध्यान लगा के many much का कंसेप्ट समझ लेना है और इसका यूजेस समझ लेना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं मेनी और मच का यूज। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि मेनी और मच ये दोनों का मतलब क्या होता है। मच और मेनी ये दोनों का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? ये दोनों का मतलब होता है हिंदी में क्या? बहुत। हम लोग बहुत हिंदी के सेंटेंस में जहाँ पे लिखा रहे उसमें हम लोग क्या यूज कर लेंगे? मेनी का यूज करेंगे और मच का यूज करेंगे। अब ये दोनों मतलब होता है बहुत। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग मच का यूज कहाँ करें और मेनी का यूज कहाँ करें। अब देख लेते हैं। मच का प्रयोग मात्रा के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। यानी मच का प्रयोग हम लोग जहाँ करेंगे वहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। वहाँ पे हम लोग किसका यूज कर लेंगे? मच का यूज कर लेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, हैव यू मच मनी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रामू हैजंट या हैज़ नॉट मच टी। यानी रामू के पास बहुत या अधिक मात्रा में क्या है? चाय नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग मेनी का यूज। मेनी का यूज हम लोग करेंगे सब सेंटेंस में क्या बताने के लिए? नंबर बताने के लिए। नंबर बताने के लिए किसके पहले होगा? प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे हम लोग बोले एप्पल तो एक एप्पल का बोध करवाता है। वहीं पे बोले हम लोग एप्पल्स तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक का बोध करवाएगा। जो एक से अधिक का बोध करवाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लूरल नाउन बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन एराउज होता है कि हम लोग मेनी और मच का यूज करते समय कहाँ पे यूज करेंगे? सेंटेंस में। तो वहाँ पे हम लोगों को सावधानी क्या बरतनी होगी वो देखते हैं। क्या होगा? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई हैव नॉट मेनी मैंगोज। इस सेंटेंस में हम लोग आई हैव नॉट मच मैंगोज नहीं कर सकते हैं। मच मैंगोज क्यों नहीं करेंगे? मच का यूज हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल में। मैंगो को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए क्या चीज़ का यूज होगा? मेनी का यूज होगा। सी हैज़ नॉट मेनी पेन्स। इस सेंटेंस में हम लोग पेन को तो काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या लगाए हैं? मेनी पेन्स हम लोग लगाए हैं। अब हम लोगों को एक बात ध्यान रखने का होगा, वो क्या होगा कि मेनी और मच का यूज हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के पहले मेनी या मच का यूज किए तो वो सेंटेंस कंप्लीटली क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई हैव मेनी बुक्स, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सी हैज मच टी, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अमर हैज मेनी मैंगोज, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम लोगों को ध्यान देना होगा कि मेनी और मच का यूज हम लोग, यानी इस सेंटेंस से हम लोग यही सीख लिए हैं कि मेनी और मच का जो प्रयोग करेंगे हम लोग सेंटेंस में, वो किस में करेंगे? निगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव में करेंगे और क्वेश्चंस में करेंगे। इस सेंटेंस में हम लोग मेनी और मच का यूज कर सकते हैं, बट एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग मेनी और मच का यूज नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन अराउज होता है कि भाई एफर्मेटिव सेंटेंस में फिर मेनी के बदले क्या यूज होगा? मेनी के बदले हम लोग यूज कर लेंगे ए ग्रेट मेनी ऑफ, प्लेंटी ऑफ,
enough of, a great number of, a great numbers of, और a large number of, large numbers of etc का यूज हम लोग कर लेंगे। किसके एफर्मेटिव में कर लेंगे, किसके जगह पे, मेनी के जगह पे, और मच के जगह पे कर लेंगे हम लोग, मेनी के जगह पे कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था मच, क्या होना चाहिए था, मच। इट इज माई मिस्टेक, प्लीज डोंट माइंड इट। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग मच के बदले ए ग्रेट डील ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, इस सब का यूज हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में कर लेंगे। किसके बदले, मच के बदले। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है एफर्मेटिव, इसीलिए यहाँ पे हम लोग दे हैव मेनी फ्रेंड्स नहीं कर सकते हैं। सी हैज मच टी, सी हैज मच टी का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सी हैज मच का यूज, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग मच का यूज नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, या फिर क्वांटिटी ऑफ, इसमें से कोई एक हम लोग यूज कर लेंगे। अमर हैज लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल, अमर हैज लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल, यानी अमर हैज मेनी मोबाइल्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर इसके जगह पे हम लोग क्या यूज कर लिए हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ। माई वाइफ स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन कॉस्मेटिक आइटम्स, मेरी पत्नी वो क्या करती है, बहुत सारे पैसे खर्च करती है, किस पे, तो कॉस्मेटिक आइटम्स पे। तो यहाँ पे बहुत का एक सेंस करा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मच का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस मेरा क्या है, एफर्मेटिव है। सी नोज अ लार्ज नंबर ऑफ पुलिस, वह जो है बहुत सारे पुलिस को जानती है। अब यहाँ पे हम लोग पुलिस में हम लोग क्या करेंगे, एक पुलिस को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मेनी का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग मेनी और मच पे ट्रांसलेशन देखेंगे। ये ट्रांसलेशन कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, जिसको लिखे हैं केपी ठाकुर, और एक्सरसाइज नंबर है 39 और पेज नंबर है 37। चलिए हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए। जैसे एक सेंटेंस है, हरी को बहुत कुत्ते हैं, हरी को बहुत कुत्ते, यानी सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव सेंस निकाल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुत्ता को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनी का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस एफर्मेटिव है। तो क्या हो जाएगा, हरी हैज लॉट्स ए लॉट ऑफ डॉग्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, मुझे बहुत दूध है, मुझे बहुत दूध है। तो ये सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है, और मुझे बहुत दूध है तो आई हैव इनफ मिल्क हो जाएगा। आई हैव मच मिल्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी को बहुत मित्र है, रानी को बहुत मित्र है, यानी रानी को एक से अधिक मित्र है, यानी बहुत मित्र है। तो यहाँ पे होना चाहिए था रानी, मैंने लिख दिया है रूपा। तो क्या हो जाएगा, रानी हैज प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनी का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। रानी को बहुत कलम नहीं है। अब बताइए, रानी को बहुत कलम नहीं है, तो यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। सेंटेंस जैसे ही निगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, मेरा सेंटेंस जैसे ही निगेटिव हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये 1 मिनट, सेंटेंस निगेटिव है, तब यहाँ पे हम लोग मेनी और मच का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रानी हैज नॉट मेनी पेन्स। अब यहाँ पे हम लोग मेनी पेन्स का यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, और क्या तुम्हें बहुत चावल है। सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, तब हम लोग मच का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, हैव यू मच राइस। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। सीता को बहुत फूल है। सीता हैज अ ग्रेट
नंबर ऑफ फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस फ्लावर को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं किए, मेनी का यूज नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? एफर्मेटिव है। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल जो लिया गया है, ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। एक्सरसाइज नंबर है 39 और पेज नंबर है 37। क्या तुम्हें बहुत गाय है? हैव यू मेनी काउज? अब देख लेते हैं एक और, क्या है? अमर को बहुत पैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? अमर हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी। यहाँ पे हम लोग मच का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ सेंटेंस क्या है? एफर्मेटिव है। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, सीता को धन है, यानी सीता को धन है, या सीता के पास धन है, या सीता धन रखती है। तीनों का ट्रांसलेशन क्या होगा? एक ही होगा। सीता को बहुत धन है, सॉरी बहुत धन है यानी एक से अधिक है, तो क्या हो जाएगा? सीता हैज अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ वेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।